ऐसी ही एक कथा आती है, भगवान श्रीमन नारायण जी के एक अवतार थे, मच्छंदर नाथ जी। जानते हो आप उनको? नाथ संप्रदाय के हैं। उनके गुरु थे भगवान महादेव। मच्छंदर नाथ जी भिक्षाटन करने, मच्छंदर नाथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक बार भगवान महादेव ब्रह्म ज्ञान के चर्चा करने की इच्छुक थे, योग्य श्रोता नहीं मिल रहे थे। ब्रह्म ज्ञान के चर्चा करने की इच्छुक थे, योग्य श्रोता नहीं मिल रहे थे। भगवान शंकर को ब्रह्म ज्ञान वाचन करना था। जगदम्बा आई सामने, बोले प्रभु आज आपके मुखमंडल को देख कैसे लग रहा है? ये महाराज भरथरी के कथा का कहीं ना कहीं शुभारंभ है। ठीक है, मेरे बहुत से श्रोताओं के अंदर जिज्ञासा था भरथरी की कथा सुनने का, और मैं स्वयं नहीं बोल पा रहा था, चूंकि ये कथा को जगन्नाथपुरी में ही सुनाना था, इसलिए 7 साल से इस कथा को मैं नहीं बोल पाया था। ये भी एक कारण हो सकता है। तो भगवान शंकर को ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने के लिए जब जगदम्बा पूछी, उनके मुखमंडल को देख के बोले प्रभु शायद आपके अंदर कुछ इच्छा है। बोले ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करना है, मैं योग्य श्रोता देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। बोले यदि आपको लगे यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन कर्म वचन तुम्हारी, मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूं, यदि आपको मैं योग्य लगती हूँ तो मेरे से कर कीजिए भगवान। तो भगवान महादेव जगदम्बा को योग्य माने। जगदम्बा में था भी योग्यता, आदि शक्ति है। एक निर्जन स्थान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है निर्जन स्थान में ही किया जाता है, तो एकदम निर्जन स्थान जहां कोई नहीं थे, ऐसे निर्जन स्थान में जगदम्बा को बिठा कर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वहां बगल में नदी बह रही थी, उस नदी में एक मछली थी। वो मछली ब्रह्म ज्ञान को सुन रही थी। ब्रह्म ज्ञान बीज उसके गर्भ में, भगवान शंकर के मुख से निकले हुए वाणी जो ब्रह्म ज्ञान बीज थे उसके गर्भ में प्रवेश किए। अब प्रवेश करने से उसके गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिस समय भगवान महादेव ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कंप्लीट हुआ, जगदम्बा से पूछे देवी सुन लिए पूरा? बोले हाँ। तो बोले सत्य क्या है? तो मछली के पेट से आवाज आया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवैना पर। भगवान महादेव देखे अरे किधर से आवाज आ रहा है। मछली तैरते तैरते आई, किनारे में एक अंडा दी और मछली चले गई। आकाश में उड़ रहे एक बाज देखे, विचार किए, बोले अंडा है, चोंच मारे। चोंच मारे तो वहां से वह बालक निकला जो ब्रह्म ज्ञान बीज स्वरूप से उस मछली के गर्भ में आविर्भाव हुए थे। अब चोंच मारने से वह अंडा फटा, रुदन करने लगे बच्चा। वो बाज तो भाग गया डर के, कौन रो रहा है बोल के, अंडा फोड़ने से बच्चा कैसे निकल गया, भाग गए। अब भागने के बाद उस बालक, एक वहां पर जो मछुआरा था, वो मछुआरा उस बालक का पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लगा। चूंकि वह ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत था, देवादिदेव भगवान महादेव से वह विद्या प्राप्त किया था मां के गर्भ में ही। उनके पिताजी मछली मारने का काम करते थे। थोड़ा से बड़े हुए तो चल बेटा बोल के उनको साथ में ले आते थे मछली मारने के लिए। मछली मारते थे और ला करके टोकरी में रखते थे बहुत से मछली को, और फिर उनके पिताजी मछली लेने जाते थे। अब मच्छंदर नाथ जी बैठे बैठे विचार करते थे, ओहो ये तो जघन्य अपराध है, ये मेरे वंश के नाश कर रहे हैं पिताजी, मेरे वंश ही हैं ये, इनके नाश कर रहे हैं, दया करुणा जीव हत्या कर रहे हैं। इस प्रकार विचार करके उस मछली को फिर जल में डाल देते थे। उनके पिताजी फिर मछली लाते थे, देखते थे कहाँ गया मछली, बोले जल में बहा दिया पिताजी। उनके पिताजी बोलते थे अरे मूर्ख, इसी को तो हम बेच करके जीविकोपार्जन करेंगे, यदि तू इसी को जल में बहा दिया तो हम जिएंगे कैसे, भीख मांग के खाएगा क्या? मच्छंदर नाथ बोले हाँ पिताजी मैं भीख मांग के खाऊंगा। वो बाल्यावस्था में ही अपने पिताजी को छोड़ करके भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन जीव की हत्या नहीं करूंगा। इस भाव को विचार करके वह बालक निकल जाता है। भिक्षाटन करते करते उनके मिलन हुआ। देवादिदेव भगवान महादेव से दीक्षा प्राप्ति किए, दत्तात्रेय के द्वारा ज्ञान प्राप्ति किए, और एक योग्य शिष्य के तलाश में निकले। वो सुपात्र शिष्य के तलाश में ढूंढते ढूंढते सुपात्र शिष्य पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने लगे। अचानक एक जगह पहुंचे जहां सरस्वती नाम करके एक कन्या संतानहीन थी, रुदन कर रही थी, विलाप कर रही थी। वह सरस्वती नाम की कन्या जब विलाप कर रही थी तो पहुंचे उनके पास, बोले क्यों देवी क्यों रो रहे हो? बोले मेरे यहाँ संतान नहीं है। साधु बोले एक काम करना, ये विभूति को तुम खा लो, और इस विभूति को खाने के बाद यह विभूति से तुम्हारे यहाँ संतान प्राप्त हो जाएंगे। मैं 12 वर्ष के बाद आऊंगा तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए।
इस प्रकार विचार कह करके उस विभूति को उस सरस्वती नाम करके कन्या को दिया। अब वह सरस्वती नारी को, अब वो सरस्वती नाम करके नारी उस विभूति को विचार के बोले भला विभूति खाने से कहां से बच्चा होगा। इस प्रकार विचार करके उस विभूति को गोबर के, जहां पे गोबर एकत्र करते हैं वहीं डाल दिए। अब उसके ऊपर रोज गोबर डालती थी, रोज गोबर डालती थी। ऐसे करते करते दिन बीतता चला गया। 12 वर्ष बीता। 12 वर्ष बीतने के बाद मच्छंदर नाथ जी आए। आने के बाद देवी सरस्वती से बोले देवी हमारा वो विभूति से प्राप्त हुआ संतान कहाँ है। बोले मैं तो उसको खाई ही नहीं। तो बोले कहाँ किए। बोले वो जहाँ पे वो गोबर रखते हैं सब वहीं पे फेंक दिए। बोले लेकिन मेरा विभूति तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मंत्र से अभिमंत्रित था वो विभूति। संतान तो प्राप्त हुए होंगे, चलो जाके देखते हैं। आके उस गोबर के ढेर को देखे तो एक गौ खड़े होकर के वहां पर दूध गिरा रही थी। वो गौ नित्य आकर के वहां पे दूध देती थी उस गोबर के ऊपर में। बोले वहां पे साफ करवाए अपने शिष्यों से, साफ करवाए तो वहां से एक बालक आवाज देने लगे, गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। उस बालक को निकाले, गोबर से निकले थे इसलिए उस बालक का नाम रखा गया